मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। अगस्त का महीना 2 तारीख सुबह 5:30 बजे इस छोटे से संदेश के द्वारा मैं आपसे मिल पा रहा हूं। मुझे बहुत ही आनंद की बात है। शायद 5:30 बजे हम इसे प्रसारित करते हैं, उसके बाद भी आप कुछ घंटों बाद भी देख सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। इन दिनों में वचन के ऊपर और परमेश्वर पे जो प्रेम आपने रखा है उसे देखकर मैं परमेश्वर की महिमा करता हूं। परमेश्वर को ऐसे लोग बहुत पसंद हैं और परमेश्वर पे जो बहुत प्रेम करते हैं उन्हें बहुत पसंद करता है। वचन कहा गया है कि जो उस पर प्रेम करते हैं सभी चीजें उनके लिए वो करता है। तो निश्चय रूप से आपके सभी कार्यों को परमेश्वर अपने ऊपर रख लेगा और जो जो आपको चाहिए वो सब आपको देगा और साहस से आपको बांधेगा। ठीक है, आज के दिन का वचन क्या है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय और 25वां वचन और 26वां वचन। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे कि इतने में एकाएक बड़ा भूईडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, रात का समय इतनी जबरदस्त मार सुसमाचार के कारण वचन बताती है परमेश्वर के लोगों वे बंधे हुए थे। पहले कुछ वचनों को जब हम पढ़ेंगे तो वे जो है बहुत ही बुरी तरह से उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, वे हिल नहीं सकते थे। हे प्रभु, तेरी सेवकाई हमने की, हमारा ये हाल है। कभी ऐसी बात उनके मुंह से नहीं आई। 25वें वचन को जरा देखिए। आधी रात में, उस मिडनाइट में, बाइबल बताती है कि पौलुस और सीलास प्रार्थना कर रहे थे और रात में प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना करने के बाद उसमें नहीं बसे रही, बल्कि वे परमेश्वर का भजन गाते रहे, उसकी स्तुति करते रहे। जो गीत वो गा रहे थे उनकी तरह जो और अन्य कैदी थे सब सुन रहे हैं। एक व्यक्ति अगर आनंद से भरा है तो भजन गाए। ये खुश तो नहीं है, शारीरिक रूप से दुख, पर आत्मा में बहुत ही आनंद से भरे हुए हैं। परमेश्वर के लिए ही तो हम मार खा रहे हैं, ये मारपीट उसी के लिए है ना। आधी रात में आपकी जिंदगी में अगर आप बहुत ही मारपीट खा करके, ये लोग देखिए सो भी गए होंगे, पर मारपीट के कारण सो सकते थे, पर यहां बाइबल बताती है कि वो उसका भजन गाते हैं, स्तुति करते हैं। क्या यह हो सकता है? क्या यह मुमकिन है? ऐसा हुआ है ना। बात यह है कि अभिषेक आज परमेश्वर आपको बताता है, इन दिनों में जो पीड़ाएं आपके ऊपर आती हैं तो आप एक कोने में मत जाकर बैठ जाइए, प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए, प्रार्थना करके गीत गाइए, प्रार्थना करके आराधना कीजिए। आपके बंधन खुल जाएंगे और आपके कारण जिनके बंधन अभी भी बंधे हैं वे भी खुल जाएंगे। यही आज परमेश्वर का वचन है। वचन को पकड़ लीजिए। तो उस वचन का जो हकदार है, उस वचन का जो मालिक है, उसे देखकर प्रार्थना करते हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपके बीच में उतरेगा। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम के द्वारा हम एक मन होकर प्रार्थना करते हैं। तेरे बच्चों के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूं। आमीन। पीड़ाएं, कष्ट, बंधन हमारे प्रार्थनाओं को रोक नहीं सकता, हमारी स्तुति को कभी रोक नहीं कर सकता, आराधना का अभिषेक कभी बिगाड़ नहीं सकता। कारण हमारे भीतर एक नदी बह रहा है। वह साधारण सा नदी नहीं है, वह जीवन देने वाला नदी है। उस अभिषेक से तेरे बच्चों को भर डाल, एक और बार फिर तू भर डाल। इस सुबह के वक्त ही तेरे बच्चों को तू भर डाल। नए तेल के अभिषेक के द्वारा तो अभिषेक से भरपूर कर उनको जयवंत बना दे।
जयवंत बनाने वाला है, तेरा धन्यवाद हो। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने आपको साहस से बांध दिया है, इसलिए हाथ उठाकर आमीन हालेलुया कहकर बिना भूले दूसरों को जरूर शेयर करें। बाहर के जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, चर्च मेंबर हैं, सबको शेयर कीजिए, वे भी साथ पाएंगे। फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।